गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मेरा ये लेक्चर लेने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे थोड़ा सा होल्ड और बना सकूं। हम 2-3 लेक्चर इसके और लेंगे। मैं अब आपको ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कि एनसीईआरटी लेवल में नहीं दिए हुए हैं, पर ये बोर्ड में कभी ना कभी किसी न किसी ईयर के अंदर ही आए हुए हैं। ठीक है। सो आज हम कुछ ऐसी यूज़फुल ट्रिक्स डिस्कस करेंगे 10-12 क्वेश्चंस में, जो कि बड़ी आपको बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन ले रहे हैं। साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक 4 का क्वेश्चन है और एक 6 का क्वेश्चन है। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों में मैं आपको बता दूँ 2 आइडेंटिटीज़ यूज़ होती है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी वैसे तो कोई होती नहीं है, पर यहाँ हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये यूज़ करेंगे। वैसे आपको ये पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, पर इसको हम इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही आइडेंटिटी इंटरचेंज होके बन गई आपकी। या आप एक काम कर सकते हो, इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कट के यही आ जाएगा, बट आपको ये यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसको आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। सो इसको आप ए लेट कर लो, इसको आप बी लेट कर लो। सो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ये पूरा a है, ये पूरा b है। सो दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और इसको कुछ नहीं कर सकते हम। दिस इज 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। सो ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरीके से आप जो है 4 की पावर को प्रूव कर सकते हैं। साइन पावर 4 स्पेशल आइडेंटिटी ये वाली यूज होएगी। माइनस होगा तो ये यूज नहीं होएगी, प्लस में ये यूज होएगी आपकी। ठीक है। ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, वैसे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो है वो होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होती है आपकी। ठीक है। बट हमें ये यहाँ नहीं यूज़ करनी। 6 का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यूज़ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वो कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है। तो आपको ये यूज़ करनी है आइडेंटिटी। क्लियर। ये हम बाद में देखेंगे इसको। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही रहते हो, इसको उधर ले जाओ माइनस करके, ये बन गई आइडेंटिटी। ठीक है। चलो आगे समझ में कैसे बनी है, इसको भी हटा दो अब जरा जल्दी से। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कैसे यूज़ करेंगे, आप इसको वही साइन स्क्वायर का क्यूब और कोस स्क्वायर का क्यूब लिख देंगे। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। सो दिस इज ए क्यूब एंड दिस इज बी क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड इनटू में a प्लस बी। ठीक है। a की जगह हमने साइन स्क्वायर यूज़ किया, b की जगह ये, यहाँ भी हर जगह यूज़ कर दिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है। तो इंटू 1 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। सो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स हैं जो कि बोर्ड पैटर्न के अंदर आई हुई है और यूज़ भी होती है आपकी। चलो चलते हैं कुछ और ट्रिक्स के ऊपर। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी, ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में कोसिकेंट प्लस कोट या कोसिकेंट माइनस कोट आ जाए
ठीक है, या सीकेंड प्लस 10 या सीकेंड माइनस 10 आ जाए डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज कर देना, 100% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, दिस वन इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए ओवर कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। आप इसको रैशनलाइज करोगे, सो दिस इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एंड दिस वन इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ऐसा करने से ये दोनों सेम हैं, तो आपके पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्यों किया रैशनलाइज? ये देखिए कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, 1 होता है ये आपका। सो ये 1 हो गया, तो फाइनल आंसर आपके पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हो जाएगा ये, ठीक है। सो एक अच्छी ट्रिक है ये भी, क्लियर। अब यहाँ देखिए जरा, ये लेफ्ट है ये राइट है, प्रूव करके बताना है, ठीक है। कुछ टीचर इसको ऐसे ही बता देते हैं, इसको उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, सिमिलर टर्म एक तरफ बना लो। प्रूफ में इंटरचेंज नहीं करना अपने को कि लेफ्ट राइट में कर दिया, फिर तो प्रूफ ही बदल जाएगा आपका, आपको यही लेके चलना है। सो मैं इसका एक पार्ट आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट आप राइट बहुत आराम से कर लेंगे। लेफ्ट में हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और आपको पता है ये जहाँ भी आ जाए रैशनलाइज करना है आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सीकेंट ए माइनस 10 ए एंड सीकेंट ए माइनस 10 ए, इस पार्ट को रैशनलाइज कर दिया और ये एज इट इज साइड में लिख दिया -1 बाय कोस ए। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंट ए माइनस 10 ए आ जाएगा, और ये आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस वन इज 1 बाय कोस ए। सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो आपके पास सीकेंट ए माइनस 10 ही रह गया, ये तो 1 हो गया। और इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो ये माइनस का सीकेंट हो जाएगा, कोस का रिवर्स सीकेंट हो जाएगा। सीकेंट से सीकेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपके पास। सो फाइनल आपके पास माइनस का 10 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। चलो इसकी राइट और हम जरा सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं इनमें। राइट हैंड साइड में दिस इज 1 बाय कोस ए, दिस इज सीकेंट ए माइनस 10 ए, इसको रैशनलाइज करेंगे, दिस इज सीकेंट ए प्लस 10 ए एंड दिस इज सीकेंट ए प्लस 10 ए। सो दिस इज 1 बाय कोस ए, बाहर माइनस है ध्यान रखना, तो ब्रैकेट में काम करेंगे हम। ये इससे मल्टीप्लाई होके सीकेंट ए प्लस 10 ए हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका रिवर्स सीकेंट ए हो जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो आपके पास यही रह जाएगा सीकेंट ए प्लस 10 ए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज सीकेंट ए माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा। सो माइनस 10 यहाँ आएगा और माइनस 10 वहाँ आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। सो इस टेक्निक में मैंने आपको बता दिया कि रैशनलाइज करना है जब भी इस तरीके के टर्म्स आपको दिखाई। अब ये देखिए जरा, एक क्वेश्चन है tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ दोनों माइनस है और यहाँ प्रोडक्ट में आ गए। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, माइनस प्रोडक्ट के कैसे बराबर हो सकती है? ट्रिगो में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें क्या ट्रिक है। सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि सारा क्वेश्चन साइन कोस में हो, काफ़ी क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प मिलती है। सो मैंने इसको साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर लिख लिया, और इसको मैंने कुछ नहीं लिखा, साइन स्क्वायर बाय 1 लिख लिया इसको मैंने, ठीक है। दोनों से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 बाय कोस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्लियर है सबको? अब 1 बाय कोस स्क्वायर का रिवर्स होता है सीकेंट स्क्वायर, दिस इज सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप सबको पता है कि कोस का रिवर्स सीकेंट होता है, ठीक है। और आप सब बच्चों को ये भी पता है कि सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इस हिसाब से देखें,
अगर मैं 1 को इधर ले आऊं, इसको उधर ले आऊं, तो सीकेंड स्क्वायर -1 किसके बराबर हो जाएगा? tan स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज साइन स्क्वायर एंड सीकेंड स्क्वायर -1 किसके इक्वल हो जाएगा? tan स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो गया बस। ये देखो प्रोडक्ट में आ गए साइन स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, साइन स्क्वायर बाहर ले लिया, मैं इसमें एलसीएम ले लेता 1 माइनस कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर tan होता है, साइन बाय कोस tan होता है, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो भी यही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी प्रोसेस से सोल्व कर सकते हो। तो ये जो मैं टेक्निक क्या बता रहा हूं मैं, कि देखो क्वेश्चंस में कॉमन लेके अगर आप सोल्व करोगे ना और अंदर एलसीएम लोगे तो वो हमेशा आसान रहेगा। कुछ बच्चे यहीं स्टार्ट कर देते हैं, इसको बहुत गलतियां हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब ये सुनिए, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, वो लगता है 6 के केस में। यहां हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। आप इसको यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो ये मेरे पास साइन का होल क्यूब और ये कोस का होल क्यूब, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो आपके पास ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो राइट हैंड साइड है हमारी। सो दिस इज साइन प्लस कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस ये एज इट इज साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ। देखो क्लियर, इसको लिखा होल क्यूब, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ये 1 लिख दिया, ये आपकी राइट आ गई बस। देखो ठीक है, तो ये भी अब देखो इसमें नहीं वो यूज हुई आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी 6 वाले के अंदर यूज होती है, 3 में नॉर्मल आइडेंटिटी चलेगी साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब में। अब आप ये क्वेश्चन देखिए जरा, अभी मैं आपको बता रहा था, देखिए ये दोनों सेम से लग रहे हैं, माइनस प्लस का फर्क है। देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? साइन, नीचे से कुछ नहीं आएगा, माइनस प्लस है दोनों में। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कॉमन लेके चलते हैं तो आपको बहुत फायदा रहेगा। साइन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/1 प्लस कोस, 1/1 माइनस कोस। इसको बाहर ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे हम, तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस एलसीएम आ जाएगा। ये इधर चला जाएगा 1 माइनस कोस और ये इधर चला जाएगा 1 प्लस कोस। ठीक है, कोस से कोस कट जाएगा। क्लियर है? कॉमन लेने से ये फायदा हो गया आपको। साइन थीटा बच गया, 1 and 1 2, और नीचे देखे क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज साइन थीटा, दिस इज 2। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? आप सबको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे हम साइन स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, एक कट जाएगा तो एक बचेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 2/साइन बच जाएगा। ठीक है, इसको आप ये भी पूछ सकता था, वो इसको ऊपर ला सकता था, कोसिकेंट 2 कोसिकेंट भी पूछ सकता है आपसे प्रूफ के अंदर। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रही है। अब ये देखिए जरा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में आए हुए हैं, नोट करते रहेंगे साथ साथ। इसके नीचे 1 है तो आप एलसीएम ले लेंगे कोस इसके अंदर। सो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा इस ब्रैकेट में। सिमिलरली इसके नीचे भी 1 है तो यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर? सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड हेयर। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अभी अभी बताया मैंने आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर होता है। ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर होता है। और ये एज इट इज कोस और ये साइन। ठीक है,
तो एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, फाइनली आपके पास बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो नहीं प्रूव हुआ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी राइट भी हमें उठानी पड़ जाती है। तो राइट हैंड साइड है ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा, क्या करेंगे, साइन कोस में बदलेंगे। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसमें नीचे, सो दिस इज एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर हो जाएगा और नीचे साइन इनटू कोस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या होगा, ये टर्म पलट के ऊपर चली जाएगी, सो आपके पास साइन थीटा कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो वैसे ही 1 होता है आपके पास, तो फाइनल आंसर साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही रह जाएगा। देखो जरा चेक करो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें लेफ्ट और राइट दोनों लेनी पड़ जाती है। तो राइट हमने उठाई, टेन को लिखा साइन बाय कोस, इसको कोस बाय साइन, एलसीएम ले लिया, ये ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, वो हट गया, साइन प्लस कोस रह गया। तो लेफ्ट और राइट इसके अंदर इक्वल आ गई है आपकी। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही है, काफ़ी बच्चों ने मेरे से पूछा, मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बड़ा डिटेल में समझाया था, पर वो मैंने साइन कोस में लेके चला था उस क्वेश्चन को। पहचान लीजिए इस क्वेश्चन को ढंग से, टेन सिकेंड माइनस 1, टेन माइनस सिकेंड प्लस 1, या क्वेश्चन आ सकता है कोट कोसिकेंट 1, कोट कोसिकेंट 1, और उसमें आंसर में कुछ और पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में तो कुछ करना ही नहीं है, मैं आपको 2 लाइनों में क्वेश्चन फिनिश कर सकता हूँ। ये ऊपर वाला जो 1 है उसकी जगह पे ब्रैकेट लगा के आपको सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख देना है। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, आपके पास आ गया टेन ए प्लस सीकेंट ए एज इट इज, यहां फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ही एक बार ए प्लस बी लिख लेंगे और एक बार ए माइनस बी लिख लेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों में से कॉमन लेना। अब ये देखिए, ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, दोनों में से ये देखो टेन ए प्लस सीकेंट ए वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो टेन ए प्लस सीकेंट ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस, यहां तो क्या बच गया 1 माइनस, ये बाहर आ गया तो ये बचा, ये माइनस इसके निशान बदल देगा तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये तो बाहर आ गए, यहां 1 रह गया। और डिनोमिनेटर आपको नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर एज इट इज। चेक कीजिए जरा फटाफट से, 2 ही स्टेप किए हैं, फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाया है 1 की जगह, आइडेंटिटी की है और कॉमन लिया है। ये देखिए कट गई पूरी की पूरी टर्म, 1 माइनस ये 1 माइनस ये सेम है दोनों, ये बच गया आपके पास। सो फाइनली हमारे पास टेन ए प्लस सीकेंट ए रह जाता है और हमारा आंसर साइन कोस में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस। दोनों में कोस एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कोस एलसीएम आएगा तो ऊपर 1 प्लस साइन ही बचेगा। ठीक है, सो यही हमें प्रूव करना था, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी, कुछ क्वेश्चंस के अंदर एलसीएम लेना, कहाँ रैशनलाइज करना, तो आप इनको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर है। दिस इज टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ठीक है, सो ये तो मैं आपको बताता रहता हूँ बारी बारी की, कोशिश करो जब लेफ्ट और राइट दोनों को जरूर देखना चाहिए हमें। लेफ्ट हमें टेन में दे रखी है, राइट हमें साइन कोस में दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा।
इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, और इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर बी बाय कोस स्क्वायर बी। ठीक है, क्योंकि ये बी की टर्म्स में है, ये ए की टर्म्स में दे रखा है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में एलसीएम तो यही आएगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। आप राइट साइड को देखते हुए जरूर चलिए। दिस इज कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा। दिस इज साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, और ये इधर चला जाएगा। दिस इज साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है। सो डिनोमिनेटर तो मैच कर गया। न्यूमिनेटर में आप ध्यान से देखिए, दोनों साइन है आपके पास, साइन ही है, कोस नहीं है। सो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है वो 1 होएगा आपका। तो यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम यहाँ पे दिस इज साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लेते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर बी है तो ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है आपके पास कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ध्यान से देखिए। क्लियर। सो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज साइन स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज साइन स्क्वायर बी, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर जो है वो है कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, एज इट इज पड़ा रहेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये कट जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ये कट जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो फाइनली ये देखें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई ये बच गया। यही प्रूव करना था, देख लो आप जरा। ठीक है, सो साइन कोस में बदल के चलना है, राइट साइड को साथ में कंसंट्रेट करते हुए लेके चलना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स धीरे धीरे निकलने आ जाएंगे। आइडेंटिटीज़ की खास बात है, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि मैं मेथड बता रहा हूँ वही आप करो, आप इसको करते रहो, स्टार्ट करके सोल्व करते रहो, आइडेंटिटीज़ लगाते रहो, एलसीएम ले लो। आइडेंटिटीज़ से ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, आइडेंटिटी तो एक आधी जगह पे लगती है, कुछ ट्रिक्स यूज़ हो जाती हैं जो राइट को देखते हुए चलो आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस माइनस दिस, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो इसमें देखो ये साइन कोस में है, ये टेन है, और ये साइन कोस में। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, दिस इज कोस ए, 1 माइनस, इसको भी आप साइन ए बाई कोस से लिख सकते हैं, 10 को साइन बाई कोस लिख सकते हैं। सो दिस इज साइन स्क्वायर ए, दिस इज कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कोस यहाँ चला जाएगा और पलट के ऊपर चला जाएगा। सो फाइनली दिस इज कोस स्क्वायर, आपको पता चल रहा है। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कोस ए माइनस साइन ए, और जो कोस ए नीचे है वो रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कोस स्क्वायर आ जाएगा। सो कोस ए माइनस साइन ए बच जाएगा। सो दिस इज साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए। क्लियर हो गया इतना। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, सो इसके अंदर हम एलसीएम भी ले लेंगे, कोस ए माइनस साइन ए दोनों में। ऊपर आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रह जाएगा। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कोस ए माइनस साइन ए एज इट इज, ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ कोस ए प्लस साइन ए रह जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक ही स्टेप जो सबसे अच्छा लगा वो ये था, साइन बाय कोस, एलसीएम लेंगे, कोस पलट के ऊपर चला गया, दोनों में एलसीएम ये आ गया, ऊपर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग के एक फैक्टर कट गया, एक बच गया आपके पास, और वही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, सो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज़ के हम कुछ क्वेश्चंस और भी ले सकते हैं इसके अंदर। एक ये टाइप भी मैं आपको बता दूं, जरा देखना। एक ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, और एक ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ है आइडेंटिटी बेस्ड, एक्स की वैल्यू दे रखी है ए सीकेंड प्लस बी 10, वाई की दे रखी है ए 10 प्लस बी सीकेंड। ये प्रूव करके बताना है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर यही होता है, ज़्यादातर, सब में नहीं, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक अलग भी होती है। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने लेफ्ट ले लिया, एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, एक्स की वाली वैल्यू और वाई की वाली वैल्यू। सो दिस इज ए सीकेंट प्लस बी टेन का होल स्क्वायर माइनस दिस इज ए टेन प्लस बी सीकेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहां भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वायर यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस 2ab सिकेंड थीटा टेन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कट जाएगा आपका। क्लियर है? अब देखिए, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बच जाएगा। इन दोनों से माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों से माइनस क्यों लिया, ताकि ये माइनस का हो जाए और ये प्लस का। और सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। सो ए स्क्वायर इंटू 1 दिस इज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 दिस इज बी स्क्वायर। सो फाइनल हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, इसमें ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये राइट में डाल देना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। वैसे ही एक फैक्टर कट के वही कॉमन आके लेफ्ट आ जाएगी इसके अंदर हमारी। ठीक है, अब ये देखिए जरा एक क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू ए साइन, वाई की वैल्यू बी टेन, और ये प्रूव करके बताना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जो है ये ले लेते हैं। सो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो एक्स की, एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ऐसे यहां भी y की वैल्यू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाय एक्स, एक्स की वैल्यू डाल दी, बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर ये वैल्यू डाल दी आपके पास। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। आपके पास बच गया 1 बाय साइन स्क्वायर, इसको रिवर्स करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास बच गया 1 बाय टेन स्क्वायर, रिवर्स करेंगे तो कोट स्क्वायर हो जाएगा। और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर जो है वो फाइनली 1 होता है। दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस, इस ट्रिक के क्वेश्चंस वैल्यू पुट करने से हो जाते हैं। कुछ नहीं होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर?